स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें हमने कल डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, बेसिकली ह्यूमंस में जो थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद अब उस दिन कल हमने जब डिस्कस किया था तो एक जाइगोट बन रहा था, है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है। लाइक फर्टिलाइजेशन तो हम वैसे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मान लो ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं फिर उसके बाद रिजल्ट आता है जाइगोट। ये जाइगोट सिंगल सेल होता है। ओके, अब ये जब ये जाइगोट कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, इसके अंदर डिवीजन होते रहते हैं 2, फिर उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 8, ऐसे ही कंटिन्यू होते रहते हैं डिवीजन। और ये जो डिवीजन है, ये कंटिन्यू डिवीजन के बाद धीरे धीरे एम्ब्रायो बनता है। ओके, यानी कि जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रायो और एम्ब्रायो के बाद आता है फीटस। अब ये क्या है? जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद फीटस। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम्ब्रायो होता है जब इसमें डिवीजन हो रहा है, डिवाइडिंग सेल्स भी है, तब हम एम्ब्रायो बोलते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है, जब इम्प्लांटेशन के बाद कंटिन्यू डिवीजन होते रहते हैं और वो सेल्स इस तरीके की चीजें बना देते हैं, लेयर्स बना देते हैं। वो 3 लेयर्स होती हैं और वो तीनों लेयर्स जो सेल्स की होती है, वही लेयर्स जो है आगे कंटिन्यू जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको डेवलप करती है। ये लेयर्स कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स है। ठीक है, अब जब ये तीनों लेयर्स डिवाइड हो गई और उसके बाद ये ऑर्गन्स बन गए, तो फीटस एक्चुअली वो स्टेज होती है जिस वक्त ये चीज कंफर्म हो जाती है, पता चल जाता है कि फीटस कि ये ह्यूमन का ही, मतलब ह्यूमन जो होता है, ह्यूमंस का ही एक एम्ब्रायो, यानी कि ह्यूमंस का ही बेबी है, ऐसे कंफर्म हो जाता है इस टाइम पे। एम्ब्रायो से जब फीटस बनता है तो फीटस में सारी की सारी चीजें ऐसे डेवलप हो जाती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये किसका है, ये बेबी किसका है, ह्यूमंस का है, फिश का है, एम्फीबियंस का है, किसका है। ये सब चीजें इस जगह पे जाके पता चलती है। और कल हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, 2 टाइप के एनिमल्स जो थे, यानी कि विविपेरस और ओविपेरस। ओके, विविपेरस थे जो बेबीज को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है ह्यूमंस, जिसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल गेट टू नो इट बाय योरसेल्फ। ओविपेरस में वर्ड से ही पता चल रहा है, जो एग्स ले करते हैं। ओके, लेज एग्स। अब ये जो एग्स ले करते हैं वो ओविपेरस और ये हो गए विविपेरस। अब पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अंडर डेवलप्ड, इनफैक्ट जो एग्स होता है ना, जब जिनके अंदर लार्वी स्टेज आती है, लार्वी एक ऐसी स्टेज होती है जो कंप्लीटली डेवलप नहीं होती। जब लार्वी से एडल्ट बनता है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, अब ये मेटामॉर्फोसिस जो है, इसके लिए ना स्पेशली हार्मोन की जरूरत। इसके लिए सबसे पहली बात है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग में टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल से एडल्ट बनता है। ओके, टैडपोल से एडल्ट बनेगा। अब ये जो एडल्ट है, इस एडल्ट को फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेशल हार्मोन चाहिए। एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा, वहां पे ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा जो आयोडीन प्रोवाइड करेगा, तो इसकी वजह से एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि इस हार्मोन की जरूरत है अगर एडल्ट का फॉर्मेशन करना है। और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिसमें लार्वी जो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है, इनफैक्ट अंडर डेवलप्ड जो होता है,
वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, अब एडल्ट तो हमें पता है, फ्रॉग का एडल्ट कैसा होता है, एडल्ट फ्रॉग कैसा होता है, वो एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। लेकिन जो टैडपोल है, इसकी लार्वी जो है ये सिर्फ पानी में रहती है। और टैडपोल, एक चीज और, टैडपोल और फ्रॉग में ना कुछ डिफरेंस है, इसकी लार्वी और जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है। जो लार्वी है ये फीड करती है, ये ना हर्बीवोरस होती है, और जो ये एडल्ट होता है ये ओमनिवोरस बोल सकते कि इंसेक्ट्स भी, ये इनफैक्ट ये हर्बी ओमनिवोरस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किन पे फीड करता है, इंसेक्ट्स के ऊपर। ओके, ये होते हैं हर्बीवोरस, यानी कि जो टैडपोल्स होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन जो फ्रॉग है वो किस पे फीड करते हैं, कार्निवोरस बोल सकते हो। ये होता है सिर्फ और सिर्फ जो इंसेक्ट्स पे फीड करता है। ओके, ये तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू जो लार्वी होती है वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है, ये मेटामॉर्फोसिस हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली चीज इसके अंदर थी, ये होता क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। और इसमें हमने, जब ये एनिमल्स है चैप्टर का नाम, तो हमने ह्यूमंस का पढ़ा था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ 4 चीजें थी, कौन कौन सी थी, टेस्टिस, वास डेफरेंस, टेस्टिस के जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और वास डेफरेंस जिसके थ्रू स्पर्म्स मूव करते हैं। उसके बाद यूरिथ्रा और फिर पेनिस के थ्रू इजैकुलेशन और यूरिनेशन दोनों होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन जिसके अंदर इजैकुलेशन और यूरिनेशन दोनों होते हैं जिसके थ्रू। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 4 पार्ट्स पढ़े थे हमने, क्या क्या होते हैं। ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद ओवाइडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स हम जिसको बोलते हैं उसको हम ओवाइडक्ट भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा डक्ट जिसके थ्रू ओवा मूव करता है। उसमें यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, और उसके बाद आती है वेजाइना, जिसके थ्रू स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में। हमने पढ़ा था स्पर्म जो है, यानी कि जो मेल गैमीट है, वो सिर्फ मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल गैमीट स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं करता है, इसीलिए स्पर्म को फीमेल बॉडी में मूव करना पड़ता है। ये पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। अब 2 वर्ड्स और पढ़े थे हमने, वीवी और ओवाइपेरिस। ये वर्ड्स क्या थे, वीवी पेरिस जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, और ओवाइपेरिस जो एग्स ले करते हैं। ओके, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में टैडपोल यानी कि लार्वी से जब एडल्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हमें पता, हमने फिर से डिस्कस करेंगे कल, और उसके टाइप्स, किस तरीके से कौन से ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू।